SK राठौर चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आपने बहुत सारे मास्टरों से अधिक मैथ पढ़े होंगे। आज हमसे पढ़ के देखिए मैं आपको कैसे समझा सकता हूँ। मैं दोस्तों आज से मैं थ्री राइटर्स जो बुक है कंपटीशन का, उसका दोस्तों मैं आज से अभ्यास शुरू करता हूँ। जिसमें दोस्तों पहला प्रश्न इसका पहला जो है यह संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम से संबंधित है। मैं आपको नंबर सिस्टम समझाने वाला हूँ, इसमें आप ध्यान से दीजिएगा। अगर दोस्तों आप ध्यान देते हैं तो दोस्तों आपको अच्छी तरह से ये मैथ समझ में शुरू से आ जाएगा, ताकि आप अगर सही समझिएगा। अगर दोस्तों इस संख्या पद्धति का अगर आप सही मायने से नहीं समझते हैं तो कंफर्म है कि आपको इसके अभ्यास में जो है कुछ प्रश्न जो है आपको फंसा दे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों इसमें क्या प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख दिया हूं कि यहाँ पर देखिए पहला जो है कह रहा है किसी भी संख्या को लिखने के लिए हमें 10 अंकों का उपयोग करते हैं। यानी कोई भी संख्या आप लीजिए, कितनों भी कोई भी संख्या हो उसमें हम 0 से लेकर 9 तक ही उपयोग करते हैं। यानी कि दोस्तों हम कितने 10 अंक का उपयोग करते हैं, जो है दोस्तों क्या 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का ही प्रयोग करते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं कि मैं कोई भी संख्या ले लूं, जैसे आप देखिए यहाँ पर 2 3 4 या चाहे दोस्तों फिर यहाँ पर 0 लिखिए, फिर 9 लिखिए, फिर 7 लिखिए, चाहे 100 लिखिए। 100 भी तो वही संख्या ना है, क्योंकि हम डबल 0 लिए हैं तो यहीं से ना 0 लिए हैं। 0 लीजिए, 1 लीजिए तो यहीं से लिए हैं। कोई भी यहाँ पर संख्या जो हम ले रहे हैं ये सभी संख्या क्या है, 0 से लेकर 9 तक ही संख्या है। यानी कि 9 तक ही संख्या हम ले सकते हैं। या आप 5 लाख लिखिए, 10 लाख, कोई भी संख्या लिखिए, आपको 0 से लेके 9 तक ही उपयोग करना पड़ेगा। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर हमने ये बात समझी। लेकिन यहाँ कह रहा है दोस्तों कि किसी भी संख्या को लिखने के लिए हम दाएं से बाएं की ओर क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के रूप में लिखते हैं। यानी कि दोस्तों आप समझ रहे हैं कि मैंने एक तो बात समझाया कि क्या समझा रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी संख्या लिखनी है, अगर हम किसी भी संख्या को अगर हम क्या करते हैं दाएं से बाएं की ओर क्रमशः कैसे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा के रूप में, यानी कि हम क्या करते हैं गिनते हैं। ये नहीं समझिएगा कि लिखते हैं। अगर दोस्तों हम दाहिना से लिखेंगे बाएं तरफ, यह हमारा मैथ सही नहीं हो पाएगा। हम गणना अगर कोई भी संख्या बहुत सारा हो, जैसे कि मान लीजिए आप कि यहाँ पर संख्या दे दिया इस प्रकार, अब कहेगा हमें गिनने के लिए, अब हम कैसे इसे गिनेंगे? तो गिनने के लिए हम तो इधर से गिन नहीं सकते हैं, इकाई दहाई इधर से करते हैं, नहीं, हमेशा दाहिना से बायां की ओर इकाई दहाई करते हैं। जहां पर आप देख रहे हैं, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 24 लाख और यहाँ कह सकते हैं 56,975। कितना है? 975। यानी कि दोस्तों हम इस प्रकार हम गिनती कर सकते हैं। तो किधर से गिने? दाहिने से न गिने। यहाँ हमारा दाहिना है और इधर बायां है, तो दाहिना तरफ से गिनकर हम बायां तरफ की ओर आते हैं और हम संख्या को जांचते हैं और बता देते हैं कि यह संख्या इतना है। क्यों? क्योंकि आप दाहिना तरफ से गिने हैं। तो दोस्तों यह यहाँ पर वही बात बता रहा है। क्या बात बता रहा है कि कोई भी संख्या को दाईं ओर क्रमशः, यानी कि दाईं ओर से बाईं ओर क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़ा के रूप में गिनते हैं, स्थान देते हैं। अब देखिए जिस प्रकार यहाँ जैसे में लिखा गया क्या कि इस तीर के चिन्ह जो आप देख रहे हैं, इसका अर्थ बता रहा है क्या कि यह दाहिना से बायां की ओर गणने के लिए कहा है, गिनने के लिए। जैसे देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 2450 है, 2450 इकाई दहाई इधर से दाहिना तरफ से गिने हैं। तो यह उदाहरण यही बता रहा है। अब देखिए कह रहा है कि जातीय मान क्या है। आप जातीय मान कैसे जानेंगे कि जातीय मान क्या होता है? आपको सस्पिशन में ले आएगा कि आप कभी जातीय मान पढ़े नहीं, या अगर दोस्तों पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, पढ़े हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि आपको समझ में भी आया होगा कि जातीय मान किसे कहते हैं। अगर आप दोस्तों कोई भी क्वेश्चन लीजिए, जातीय मान उस संख्या को कहते हैं जो संख्या वहां पर पूछा जाता है। जातीय मान वही होता है जो संख्या पूछा गया। जैसे कि आप प्रश्न में कोई भी संख्या लिख दीजिए, जैसे लिख दीजिए इसमें इतना, यानी कि 54,100 कितना है? 75। अब इसमें जातीय मान कहेगा कि 7 का जातीय मान क्या है? तो जो संख्या पूछा गया है ना वही जातीय मान होता है। जो संख्या पूछा जाता है वही संख्या हमारा जातीय मान होता है। जैसे देखिए यहाँ पर यहाँ संख्या जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? जातीय मान का संख्या। यानी कि दोस्तों हमारा जातीय मान जो है यह हमारा 7 ही होगा, क्योंकि 7 का जातीय मान 7 होगा। कोई भी संख्या पूछे, जो संख्या पूछा जाएगा जातीय मान में वही उसका आंसर होगा।
तो इस प्रकार हम जातीय मान जान सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं। तो यह आप जान गए कि जातीय मान क्या। जैसे कि यहाँ देखिए उदाहरण के लिया गया है कि 2456 में 4 का जातीय मान क्या होगा। तो जातीय मान क्या होगा, 4 का पूछा तो दोस्तों हमारा 4 ही आंसर होगा। तो 4 जातीय मान इसका आ गया। इस प्रकार हम जातीय मान यानी कि लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, सम संख्या यानी कि इवन नंबर, इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर, और तथा विषम संख्या ऑड नंबर कहते हैं। आप समझते ही होंगे कि ऑड नंबर और इवन नंबर, इवन नंबर या ऑड नंबर, यानी कि दोस्तों हम इवन नंबर यानी कि सम संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वैसी संख्या जो पूर्णतः 2 से विभाजित हो जाए उसे ही हम क्या कहेंगे दोस्तों, सम संख्या कहेंगे। और ऑड नंबर यानी कि इसको हम कहेंगे क्या, इवन नंबर। ऑड नंबर क्या है, यानी कि विषम संख्या। ऑड नंबर क्या है दोस्तों, विषम संख्या, वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग ना लगे, जिसमें 2 से पूरा भाग ना लगे उसे ही हम दोस्तों ऑड नंबर यानी विषम संख्या कहते हैं। यहाँ देख रहे हैं आप, इस प्रकार आप कह सकते हैं कि हम विषम संख्या किसे कहते हैं। तो विषम संख्या किसे कहते हैं, जिसमें 2 से पूरा भाग ना लगे, यानी कि पूरा उस संख्या को ना काटे, नहीं काटे, उसे ही हम दोस्तों क्या कहेंगे, ऑड नंबर कहेंगे, यानी विषम संख्या कहेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ इवन नंबर, इवन नंबर क्या है, तो वैसी संख्या जिसमें हम 2 से पूरा भाग लग जाए, यानी कि वैसी संख्या जिसमें पूरा 2 से कट जाए उसे ही हम क्या कहेंगे, तो इवन नंबर कहेंगे, यानी कि दोस्तों सम संख्या कहेंगे। अब देखिए जैसे आप कैसे लिखेंगे, तो देखिए इसका जैसे में होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2 4 6 8 10 12 जितना जाइए सम संख्या है। ये सब क्या है, 2 से कटने वाली संख्या है। तो इस सबसे 2, जैसे कि मान लीजिए आप लिख लीजिए यहाँ पर 10 102, क्या लिखिए 102, ये भी 2 से पूरा कटेगा, इसीलिए यह क्या है दोस्तों, सम संख्या। क्या है, सम संख्या, यह पूरा कट रहा है 2 से, यानी कि 2 से भाग करने पर यह पूरा भाग लग जाता है, जिसके कारण इसे हम क्या कह सकते हैं, ऑड नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑड नंबर, सॉरी इवन नंबर। पूरा 2 से कट जाएगा तो क्या कहेंगे, इवन नंबर कहेंगे। और उसी प्रकार दोस्तों ऑड नंबर के बारे में जानेंगे। ऑड नंबर यानी विषम संख्या, इसकी परिभाषा मैंने आपको बताया हूं। तो इसी प्रकार दोस्तों जैसे में इसका जानते हैं, जैसे मान लीजिए 3 हो गया, फिर हो गया क्या 5 7, उसके बाद 9, उसके बाद 11, फिर लीजिए 13। इस प्रकार हम ऑड नंबर लिख सकते हैं, यानी कि वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगे। अब देखिए कोई भी इसमें से संख्या लीजिए, आप बड़का लीजिए छोटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए आप 103 लीजिए, 103 लीजिए, या दोस्तों आप 105 लीजिए। 105 में कीजिए 2 से भाग, लीजिए करते हैं, 2 से करते हैं, 5 दूना के 10 तो कट जाएगा, यहाँ पर उतरेगा 5। देखिए यहाँ पर 2 दूना 4, शेष क्या बच गया 1, यानी कि पूरा नहीं कट रहा है, पूरा नहीं कट रहा है, यानी कि दोस्तों ये क्या है हमारा 105 जो है ऑड नंबर है, यानी विषम संख्या है, यह पूरा नहीं कटेगा, इसीलिए हम इसे दोस्तों ऑड नंबर की गणना में रखेंगे। तो यह हमारा, तो आप समझ गए होंगे कि इवन नंबर और दोस्तों ऑड नंबर किसे कहते हैं, इवन नंबर और ऑड नंबर किसे, यानी कि आप इंग्लिश जानते हैं तो अच्छी बात है, या दोस्तों सम संख्या तथा विषम संख्या किसे कहते हैं, और इसका उदाहरण भी मैं आपको अच्छी तरीका से समझा रहा हूं। जैसे आप देखिए, फिर यहाँ पर प्रश्न दिया गया है दोस्तों, स्थानीय मान। स्थानीय मान कैसे निकालें, स्थानीय मान आप कैसे निकालिएगा। तो स्थानीय मान निकालने के लिए दोस्तों कोई भी संख्या हो, चाहे जहां से भी संख्या लिया जाए, उसको बहुत ही आसान तरीका से आप स्थानीय मान ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी संख्या हो उसका स्थानीय मान आप कैसे ज्ञात करें, तो कैसे करेंगे, यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा। अब इसमें कहेगा आपको, जैसे कि कुछ संख्या ले लीजिए, कुछ संख्या यानी कि दोस्तों कोई भी संख्या लीजिए ना, कोई भी संख्या, यानी कि जैसे कि लीजिए आप अपना मन से कोई भी संख्या लीजिए। अब इसमें कह देगा दोस्तों कि हमें कितना का, तो इसमें अगर हमें कह दे कि 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 2 का स्थानीय मान, यानी कि कह रहा है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें कहेगा कि 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो बताइए स्थानीय मान क्या होगा, आप कैसे बताइएगा स्थानीय मान। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस इतना ही देखना है कि 2 हमारा कहाँ, 2 हमारा किस जगह है। तो देखिए दोस्तों 2 हमारा यहाँ दिखाई दे रहा है ना, 2 है कहाँ, तो 2 यहाँ। इसके हमें बायां नहीं देखना है, इसके बाएं नहीं देखना है, केवल दाहिना देखना है कि दाहिने कितने अंक है, हमें दाहिने कितने अंक है ये ध्यान दीजिएगा।
कि हमें बायां नहीं देखना है, केवल दाहिना देखना है कि दाहिने कितने अंक है। तो 2 के बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 2 पर कितने हो जाएगा 0, यहाँ ध्यान दीजिएगा 6 को 0 हो जाएगा, कितने हो जाएगा 6 को 0। तो 2 के बाद कितने अंक है 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 के बाद 6 को 0 बैठा दीजिए, इसका स्थानीय मान ज्ञात हो जाए। यानी कि इस प्रकार हम दोस्तों स्थानीय मान ज्ञात कर सकते हैं। आप कोई भी संख्या लीजिए और बस केवल इतना ही देखना है कि हमें संख्या क्या पूछा जा रहा है। अगर जो संख्या पूछा जाए उसको तो हमको लेना ही है, जो संख्या पूछा जाए उसको तो लेना ही है, लेकिन उसके दाहिने तरफ देखना है कि हमें क्या गो अंक है। अगर जितना अंक होगा उस पर हम क्या करेंगे, शून्य बैठा देंगे, बस वही हमारा क्या हो जाएगा, स्थानीय मान निकलेगा। तो चलिए दोस्तों उसी प्रकार हम कुछ उदाहरण यहाँ देख लेते हैं। उदाहरण देख लेते हैं कि उदाहरण क्या है और कैसे हम इसे हल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ जानिएगा, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि हमारा संख्या दिया हुआ है कितना, 7 6 4 3 2 1 0 में पहला कह रहा है 6 का जातीय मान। अब कैसे होगा जातीय मान दोस्तों, हम आपको समझाए हैं यहाँ, मैं आपको यहाँ समझाया हूं कि जातीय मान कैसे निकाला जाता है। जो संख्या पूछेगा उसका वही जातीय मान होगा। तो गौर से ध्यान दीजिएगा, हमारा यहाँ आप देख रहे हैं कि 6 है ना, तो इस 6 का जातीय मान ही हमारा 6 होगा। आंसर कुछ नहीं करना है, बस सिंपल है ना। अगर आपको समझ में आया होगा तो आपको ये मैथ तुरंत पकड़ में आ जाएगा और आप बना भी दीजिएगा। तो जैसे देख रहे हैं यहाँ पर क्या है कि 6 पूछा, 6 का जातीय मान, तो इसमें 6 कितना है, एक ही ना, एक, बस जो पूछा है बस वही आंसर होगा जातीय मान, जो पूछा है वही आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पर फिर अब दूसरा कह रहा है दोस्तों 3 का जातीय मान क्या होगा। 3 कहा है दोस्तों, यहाँ कुछ और 3 है नहीं, तो केवल एक 3 है, तो बस यहाँ देखिए 3 ही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 4 का स्थानीय मान क्या पूछा, 4 का स्थानीय मान, तो 4 तो हमें लेना ही है, 4 हमें क्या करना है, लेना ही है, 4 हमें लेना ही। 4 की दाहिना तरफ देखना है क्या गो अंक है, 1 2 3 4, बस कुछ नहीं करना है, 4 अंक बैठा दीजिए, आंसर हो गया। हुआ ना आंसर, ऐसे हम निकालेंगे, इस प्रकार निकालेंगे हम। अब देखिए यहाँ चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 का स्थानीय मान। अब 2 कहाँ देखिए, 2 यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ये 2 दिखाई दे रहा है ना, 2 ये है जो है हमारा, यही 2 हमें देखना है, जो पूछा है ना वही देखना है, तो हम 2 लिख देंगे यहाँ पर, 2 लिखेंगे ना। अब 2 के बाद देखिए क्या अंक है, 2 अंक है, 2 0 बैठा दीजिए, बस ये हमारा आंसर निकल गया इसका। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, इस प्रकार निकालेंगे हम। अगर आप इस प्रकार निकालते हैं तो आपको अच्छी तरह से मैथ समझ में आ सकता है। हाँ दोस्तों, इस प्रकार अगर निकालते हैं तो आपको समझ में आएगा और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और मैंने आपको यहाँ शुरुआत में समझाए हैं, इसको जरूरी है याद रखना। अगर आप याद रखते हैं तो दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो दोस्तों इसके जितने गुणनखंड है ना, मैं आपको ट्रिक के माध्यम समझाऊंगा। अगर आप जुड़े हैं, लगे हैं, तैयारी कर रहे हैं पढ़ाई के लिए, तो दोस्तों मैं आपको शुरू से बता रहा हूं, आप लगे रहें और हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि आपको मैं मैथ सिखा के रहूंगा। चाहे जो हो, आप हमारे साथ जुड़े रहें तब। तो देखते हैं दोस्तों इसी प्रकार कुछ और प्रश्न। चलिए तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पर कुछ प्रश्न। जैसे दोस्तों कुछ प्रश्न ऐसा होता है कि जैसे आपको कह दे कि निम्न संख्या, जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर मान लेता हूं, मान लीजिए यहाँ पर इतना संख्या मान। अब ये संख्या है हमारा, और इस संख्या में से पूछ दे कि यहाँ देखिए, इस संख्या में पूछ दे कि इनमें दोनों चार का स्थानीय मान ज्ञात कर योग, क्या करें, योग ज्ञात करें। अब दोस्तों इस प्रकार प्रश्न पूछ दे तो आप कैसे हल करेंगे। ये तो प्रश्न उठता है ना यहाँ पर कि आपको ऐसे प्रश्न पूछ दे तो कैसे हल करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर बहुत आसान पूर्वक मैं आपको समझाऊंगा, ये देखिएगा आपको समझ में भी आएगा। जैसे देखिए यहाँ पर अगर इस तरह प्रश्न पूछ दे तो कुछ नहीं करना है, पहले वाली 4 को देखना है। 4 पूछा है ना कि इसमें से 4 का
स्थानीय मान क्या होगा। तो अगर 4 पूछे तो पहले वाला पहले 4 देखना। तो पहले वाला 4 के आगे कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6, 6 को जीरो बैठा दीजिए यहाँ पर। कितने जीरो बैठाइएगा, 6। अब देखना है दूसरे वाले 4, दूसरे वाले 4 में के आगे कितने अंक है। तो देखिए यहाँ दूसरे वाले 4 के आगे तो 3 अंक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए 3 अंक। अब कह रहा है योग, तो योग कर रहा है तो दोस्तों यहाँ देखिएगा इस पे कै अंक है, 6 अंक है ना, तो 6 अंक तो बैठा लिए। अब इसको लिख लीजिए 4 3 यानी कि 3 को 0। अब इसका योग कर रहा है तो योग कर लीजिए। अब आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया है। यही आपका आंसर होगा, कुछ नहीं करना है, दोनों का स्थानीय मान ज्ञात कर उसका योग ज्ञात कर। अब इसी पर पूछ दे दोस्तों, क्या इसी पर पूछ दे कि हमारा क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस दोनों 4 का अंतर ज्ञात कर। यानी कि जो है स्थानीय मान ज्ञात कर अंतर ज्ञात कर। तो अंतर कैसे निकालिएगा, तो बस कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये तो निकला हुआ है हमें, दोनों 4 का अंतर पूछ दे। अगर अंतर पूछ दे तो ध्यान दीजिएगा, अंतर पूछ दे तो क्या कीजिएगा, तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा 4 जो है यहाँ पर 4 और 6 0 यानी कि 6 0 है और उसके बाद 4000 है। इसको क्या करना है, कुछ नहीं, बस घटा देना है, 0 के 0 कर दीजिए आप और इसमें से हासिल 1 ले लीजिए, ये हो जाएगा 10 में से 4 गया 6 बचेगा, इसमें से हासिल लीजिए 9, इसमें से हासिल लीजिए 9, ये बच गया 3। यानी कि आपका अंतर भी प्राप्त हो गया। अंतर क्या करना है, बस घटा देना है और इसको योग में जोड़ देना है। ये तो आप समझ गए हैं क्योंकि ये आसान है, आपको हम दोनों तरीका समझा है। अगर अंतर योग पूछ दे तो जोड़ देना है, अंतर पूछ दे घटा दे। अगर दोस्तों इस प्रकार आपको समझ में आ रहा होगा तो लाइक जरूर करते रहिएगा ताकि हमें लगे, और कमेंट भी कीजिएगा ताकि हमें लगे कि आप देखते हैं तो आपको समझ में आता हो। तो देखिए दोस्तों, फिर इसी प्रकार आगे प्रश्न कुछ देखते हैं। जैसे आपको प्रश्न दे दिया जाए, कुछ भी प्रश्न हो, कुछ भी प्रश्न हो सकता है दोस्तों, कुछ भी प्रश्न हो सकता है, आप समझिए और बनाने की जरूर से जरूर कोशिश कीजिए। कि अब इसमें पूछ दे क्या कि दोनों 5 का किसके, तो दोनों 5 का क्या जातीय मान ज्ञात कर क्या करें, योग। ध्यान दीजिएगा, योग, दोनों का योग ज्ञात करे, योग ज्ञात करे। अब कीजिए ना योग ज्ञात, कैसे करते हैं पहले से पढ़ रहे हैं ना, ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ जातीय मान पूछा है, स्थानीय मान नहीं, ये नहीं क्यों ऐसे आप बना दीजिएगा, मैथ गलत हो जाए। तो यहाँ समझने वाली बात है कि यहाँ क्या पूछ रहा है, तो हमें पूछ रहा है क्या, तो हमें यहाँ पूछ रहा है जातीय मान। तो हमारा जो पूछेगा 5 का पूछेगा, दोनों 5 हम लिख लेंगे, दोनों 5 हम लिख लेंगे। अब दोनों 5 तो आ गया जातीय मान, लेकिन पूछा था क्या, योग, दोनों जातीय मान का योग। आप कुछ नहीं करना है, अब आपको बस जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा हमें 5 5 5 10, यानी कि हमारा 10 आंसर इसका आ जाएगा। यानी इस प्रकार हम दोस्तों इसे हल करेंगे। यानी कि ये तो हम आपको समझा रहे हैं ताकि आपको वहां पर बहुत तरीका है ऐसे पूछने का, ऐसे मैथ को, तो आप इस प्रकार बना सकते हैं। तो जातीय मान और दोस्तों हम ये जो है स्थानीय मान, इसके तक मैं कुछ मैथ को आपको समझाता हूँ ताकि आपको समझ में भी आ जाए। तो आप दोस्तों इस प्रकार कुछ प्रश्न लिख सकते हैं बनाने के लिए। तो जैसे कि आप देखिए यहाँ पे मैं आपको दे दे प्रश्न, अगर आपको दे दे कि 2 4 2 5 0 1 में 4 का जातीय मान क्या होगा, तो क्या होगा दोस्तों, अब निकालिए इसका जातीय मान। 4 का जातीय मान वहां पर आपको ऑप्शन में रहेगा इस प्रकार 2, फिर रहेगा दोस्तों बी में ऑप्शन रहेगा इस प्रकार रहेगा 4, और उसके बाद देखिए क्या अंक है, 4 अंक है, तो यहाँ पर 4 0 रहेगा, 4 0 रहेगा। और उसके बाद फिर सी में ऑप्शन रहेगा क्या 0.4, या कुछ भी हो सकता है दोस्तों, और डी में हमारा रहेगा 4। अब कैसे आप
कैसे आप पढ़े लिखे होंगे, यानी कि पढ़ लिए होंगे, जातीय मान निकालना सीख लिए होंगे, तो आप क्या मारेंगे? डी मारेंगे। क्या मारेंगे? डी, क्योंकि 4 का जातीय मान जो पूछेगा वही उसका आंसर होगा, वही उसका क्या होगा? आंसर होगा, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा? 4 नंबर जो है इसका आंसर सही होगा। इस प्रकार आप बना सकते हैं, और समझने के लिए तो बहुत सारे मैथ है, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों मैं अभी जो है ये जो है चैप्टर अभी शुरू नहीं, यानी कि अभ्यास जो है यह संख्या पद्धति का अभ्यास, नंबर सिस्टम का अभ्यास शुरू नहीं, इसके अंदर की ये चीजें हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ। इसके अंदर जैसे दोस्तों विषम संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ये सभी दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा। ये तो हमारा छोटा सा वीडियो है, आपको ये छोटा सा वीडियो बना के जो है ना, जो आप जानते ही हैं कि ये झलक है आपको समझाने के लिए कि मैं आपको इतना छोटा सा बना के वीडियो दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ सके। और ये जो है कुछ मैथ ये मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। ये है जो है संख्या पद्धति के अंदर की चीज है, ये अभ्यास अभी शुरू नहीं है। अगर अभ्यास शुरू होगा तो दोस्तों मैं आपको ट्रिकली मैथ समझा के बताऊंगा और अच्छी तरह समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आए। तो दोस्तों इस प्रकार हम इसको संख्या पद्धति में कुछ मैथ को जांचेंगे और जानेंगे। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, या दोस्तों मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।